अपनी विस्तारवादी नीति के लिए पहचाना जाने वाला चीन भारत से तो दुश्मनी मोल ले ही रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से भी भिड़ रहा है, जिस पर चीन को करारा जवाब भी मिला है। जवाब तो भारत ने भी दिया, लेकिन चीन ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जापान से उलझ रहे चीन को मुंह की खानी पड़ी है। जी हां, जापानी विध्वंसक युद्धपोत कागा ने दक्षिणी जापान में ओकिनावा द्वीप के पास 24 समुद्री मील के भीतर एक चीनी पनडुब्बी का पता लगाया और तुरंत हरकत में आकर जापानी सेना ने अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। दरअसल चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जो जापान में सेनकाकू और चीन में डियायोस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों की देखरेख साल 1972 से जापान के हाथ में है। वहीं चीन का कहना है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए जापान को इस जगह से अपना दावा छोड़ देना चाहिए। चीन तो इस द्वीप पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दे चुका है, लेकिन चीन के लिए जापान से भिड़ना इतना भी आसान नहीं। जापान की नेवी इन द्वीपों की निगरानी करती है। मतलब साफ है कि अगर चीन इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसे जापान से युद्ध करना होगा। पिछले हफ्ते भी चीनी सरकार के कई जहाज इस द्वीप के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद चीन और जापान के बीच में टकराव बढ़ गया था। जिसके बाद जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने इन द्वीपों को लेकर टोक्यो के संकल्प को फिर से दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि सेनकाकी द्वीप हमारे नियंत्रण में है और अंतर्राष्ट्रीय और ऐतिहासिक कानून के तहत हमारा ही है। जापान ने साफ कर दिया है कि अगर चीन कोई हरकत करता है तो उसे इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने पहली बार 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के साथ जिस तरह से अमेरिका का तनाव बढ़ा है और फिर साउथ चाइना सी को लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच में गतिरोध है, उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ये तैनाती की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने जिन 3 एयरक्राफ्ट को तैनात किया है वो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। इनमें से यूएसएस थियोडोर फिलीपीन सागर के गुआम के आसपास के इलाके में गश्त कर रहा है। यूएसएस निमित्ज वेस्ट कोस्ट इलाके में नजर बनाए हुए है और यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान के दक्षिण में फिलीपीन सागर में तैनात किया गया है।